नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरवाल और इस वक्त अपडेट आपको देंगे कि कश्मीर के अंदर किस तरह से हेवी स्नोफॉल देखा गया है और काफी लंबे समय के बाद ये पहली बार ऐसा मौका है जहां पर ज्यादातर बर्फबारी अब कश्मीर के श्रीनगर शहर के अंदर भी देखने को मिली है और उसके साथ ही किस तरह से यूनिवर्सिटीज के अंदर भी एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। इसी पर जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी हिलाल जुड़ चुके हैं। हिलाल, सबसे पहले तो बर्फबारी का सिलसिला जिस तरह से शुरू हो चुका है कश्मीर के अंदर, काफी बर्फबारी। बिल्कुल आशा, हालाँकि श्रीनगर के अंदर जो बर्फ़बारी हुई है, ये कुछ ही इलाकों में देखी गई और बिल्कुल हल्की बर्फ़बारी हुई है। लेकिन जो जितने भी दूर-दराज़ इलाके हैं या जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं या उसके साथ-साथ मुंसलिक इलाके हैं, वहाँ पर अभी बर्फ़बारी 4 से 5 इंच के दरमियान, कई एक जगहों पर 1 फुट के आस-पास भी पिछले कुछ दिनों से को जमा करके अभी तक बर्फ़ जो है जमा हो चुकी है और महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है, उसके मुताबिक ऐसा ही मौसम लगभग 9 जनवरी की सुबह तक जम्मू कश्मीर के अंदर बराबर रह सकता है और इसमें जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर 2 से ढाई फुट के दरमियान जो है इन 2 तो 3 दिनों में बर्फ जमा होने की पेशेनगोई की गई है। जबकि शहरी श्रीनगर हो या जितने भी मैदानी इलाके हो, वहाँ पर भी 5 से 6 इंच के दरमियान बर्फ जो है वो गिर सकती है और इससे आम ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह रही है। और इस हवाले से जो शहरी श्रीनगर को छोड़कर जितने भी बाकी अज़ला है, वहाँ पर अभी ज़ोरदार बर्फबारी हो रही थी और कुछ एक इलाकों में अभी बर्फबारी का जो सिलसिला वो थोड़ा-सा थम गया है, लेकिन महकमा मौसमियात का मानना है कि वक़्फ़े-वक़्फ़े से ये सिस्टम लगातार जारी रहेगा। लेकिन हिलाल, ये बताइए कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी देखी जा रही है, लोग अपने घरों के अंदर स्टक हो जाएँगे। उसको लेकर क्या कुछ है प्रशासन के इंतज़ाम? हाँ, देखिए मौसम के एतबार से जब हम देखते हैं और जब बर्फ़ कंटिन्यू गिरती रहती है, तो उसमें प्रशासन ज़्यादा कुछ काम भी नहीं कर पाती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा काम जो होता है, वो रोड क्लीयरेंस का होता है और रोड क्लीयरेंस तब तक नहीं हो पाएगी, जब तक ना बर्फ़बारी का सिलसिला थम जाएगा। और इस तरह से जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ जुड़ने वाली मुख्तलिफ़ गाँव की सड़कें हैं, वो अभी उसका रास्ता मुनक़ता हो चुका है और अभी इस हवाले से बर्फ़ हटाने का काम शुरू नहीं किया गया है। हाँ, जहाँ-जहाँ पर अभी बर्फ़ थम गई है, वहाँ पर प्रशासन ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन असल में लग रहा है कि कल दिन जो है, वो काफ़ी मुतासिरकुन रह सकता है और इस दौरान बिजली पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि कई एक जगहों पर तारें गिर जाती हैं, पोल उखड़ जाते हैं, तो उससे भी जो बिजली का निज़ाम जो है, वो दरहम-बरहम होकर रहकर हो जाता है। इस तरह से जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से अभी एक नोटिफ़िकेशन आई है, जिसमें कहा गया है कि 8 तारीख को, यानी कल की तारीख में जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए जो एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट होने थे, उन्हें भी फिलहाल आज मुलतवी किया गया है। लेकिन हिलाल, यहाँ पर अब सवाल ये है कि जिस तरह से बर्फबारी का सिलसिला देखा जा रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखिए कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक बड़ा फैसला सामने आया है। क्या लगता है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नई डेट जल्दी ही सामने रखी जा सकती है? देखिए, अभी नई डेट का ऐलान कब हो जाएगा, वो अभी यूनिवर्सिटी हुकाम की जानिब से नहीं कहा गया है। लेकिन जो महकमा मौसमियात की जानिब से जो प्रेडिक्शन दी गई है, वो 9 तारीख तक है और 9 के बाद अगर मौसम खुशगवार रहता है, तो बहुत जल्द फिर ये एग्ज़ाम भी वहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ चलिए। जहाँ तक मुख्तलिफ सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम हो, बिजली का निज़ाम बेहतर करना हो या उसके साथ-साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुँचाना हो, उस पर सरकार का दावा है कि वो पहले से ही तैयार हैं और उन्होंने मैन एंड मशीनरी को तैयार रखा हुआ है और जो ही बर्फबारी का सिलसिला थोड़ा-सा थम जाएगा, जो भी कोई गैप मिलता है, तो उसमें वो बर्फ हटाने का काम जो क्या है वो लगता है शुरू कर हिलाल कि जब कुछ दिन पहले यहाँ पर डिवबम कश्मीर से भी बात हुई थी और इसी मुद्दे को लेकर बात हो रही थी कि मौसम खराब हो सकता है, बर्फबारी हो सकती है, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, तो उस वक्त उनका साफ तौर पर कहना था कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के घरों तक मशीनों को पहुंचाया जाएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा और सबसे पहले आपको इमरजेंसी सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए काम करना है। जिस तरह से फायर ब्रिगेड के ऑफिस के तक को क्लियरेंस करना बहुत जरूरी है, अस्पतालों को क्लियर करना बहुत जरूरी रहेगा। बिल्कुल, ये अलग-अलग कैटेगरीज़ होती हैं और कैटेगरीज़ के मुताबिक ही जो है बर्फ़ हटाने का सिलसिला जो है शुरू किया जाता है और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो होती है वो हॉस्पिटल्स होती है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज़ होती है और उसके साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है मरहलावार तरीके से ही इनसे बर्फ़ हटाई जाती है। लेकिन अब जिस इलाके की बारी सबसे लेट पहुँचती है या उनकी बारी सबसे लेट में आ जाती है, तो इसमें कोई शक नहीं कि जब 2 या 3 दिन के बाद उनकी सड़कों से बर्फ़ हटाई जाती है, तो तब तक शिकायतें करते रहते हैं। तो इस वज़ह से एक सिस्टम ये ज़रूर है और इसमें जब बर्फ़बारी होती है, ये कुदरत की जानिब से है और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें बर्फ़ हटाने में या सर्विसेज़ को बहाल करने में थोड़ा-सा वक़्त लग जाता है।
लेकिन पेशेंस, चलिए जैसा कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने बहुत कहा बहुत कि धन्यवाद पेशेंस जुड़ने लोगों के का लिए। रखना और होगा। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही है। और हिलाल ने भी बिल्कुल सही कहा है कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले दिनों जब डिवकॉम से भी बात हो रही थी, उन्होंने भी एक संदेश यहाँ पर जरूर दिया था कश्मीर की जनता को कि पेशेंस रखिए और उसके बाद आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त अपडेट ये थी कि हैवी स्नोफॉल जो है वो कश्मीर के अंदर शुरू हो चुका है और श्रीनगर शहर के अंदर ही ज्यादातर बर्फबारी जो है वो देखी जा रही है। कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से कल जो भी एग्जाम होने थे उसे पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी डेट कब तक आएगी ये देखने वाली बात है। आप देख सकते हैं।